मेरे साथ जुड़िए जब मैं खुद को चुनौती देता हूं कि आपको सबसे प्रेरणादायक धार्मिक कहानियां सुनाऊं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। धार्मिक कहानियां ज्ञान और नैतिक मूल्यों का ऐसा अनमोल खजाना है जो अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों से हमें मिला है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं और हमें सिखाती हैं कि सच्चे जीवन का अर्थ क्या है और एक अच्छे इंसान के रूप में जीना क्यों जरूरी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर भूल जाते हैं कि असल मायने क्या हैं। हर दिन हम पर ढेर सारी जानकारी और शोर शराबा लदा रहता है और ऐसे में दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियां ढूंढना आसान नहीं होता। सच कहें तो आज किसी के पास लंबा दार्शनिक ग्रंथ पढ़ने का समय कहाँ है। हमें ऐसी कहानियों की जरूरत है जो छोटी हों, रोचक हों और साथ ही दिल को छू जाएं। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग ऐसी कहानियां ढूंढ रहे हैं जो मनोरंजक तो हों ही, साथ ही उन्हें प्रेरित भी करें। कहानियां जो हमें बेहतर इंसान बनने और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा दें। मगर अक्सर लगता है कि ऐसी कहानियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं। नतीजा ये होता है कि हम अंदर से थोड़े खाली और दुनिया से कटे हुए महसूस करते हैं। तो फिर सवाल उठता है, ऐसी कहानियां मिलेंगी कहाँ? इसका जवाब बड़ा आसान है, हमारी अपनी परंपराओं और संस्कृतियों में। हमारे पूर्वजों द्वारा सुनाई गई कहानियों में ही वो ताकत है जो हमें प्रेरित कर सकती हैं, हमारी सोच को बदल सकती हैं और हमें सही राह दिखा सकती हैं। कहानी एक नमक और पानी की सीख। एक छोटे लड़के को उसकी दादी ने एक मुट्ठी नमक दिया। रास्ते में चलते हुए उसका नमक गिर गया और सड़क पर बिखर गया। लड़का बहुत परेशान हुआ और समझ नहीं पाया क्या करे। तब उसकी दादी ने कहा, एक गिलास पानी डाल दो। लड़के ने वैसा ही किया और हैरान रह गया कि नमक घुल गया। तब दादी बोली, बेटा, जैसे पानी ने नमक को घोल दिया, वैसे ही अच्छे कर्म हमारे बुरे कर्मों को मिटा सकते हैं। कहानी दो, राजा और रेत का घड़ा। एक राजा को कहा गया कि एक बड़ा घड़ा भरना है। वह चाहे तो उसमें कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन घड़ा पूरा भरना जरूरी है। राजा ने सोचा और रेत डालनी शुरू कर दी। जब घड़ा भर गया तो उनसे पूछा गया, क्या इसमें और कुछ आ सकता है? राजा ने कहा, नहीं। फिर कहा गया, रेत को दबाकर देखो। राजा ने वैसा ही किया और आश्चर्य से देखा कि उसमें और रेत आ गई। इससे राजा ने सीखा कि परिस्थितियां भले सीमित लगें, लेकिन थोड़ी समझदारी और कोशिश से हम हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। कहानी तीन, दया का प्रतिदान। एक व्यक्ति अपनी दयालुता के लिए जाना जाता था। दूर दूर से लोग उसकी मदद लेने आते थे। एक दिन एक भिखारी उसके पास आया और भोजन मांगा। उसने तुरंत उसे भोजन दिया। भिखारी इतना खुश हुआ कि उसने कहा, मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊं? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर सच में कुछ करना है तो किसी और जरूरतमंद की मदद करना। भिखारी ने वैसा ही किया और धीरे धीरे दया का यह सिलसिला फैलता चला गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि दया और अच्छाई संक्रामक होती हैं, और जब हम किसी की मदद करते हैं तो अच्छाई की लहर दुनिया भर में फैल जाती है। इन कहानियों का असर। ऐसी कहानियां हमें अपने जीवन पर सोचने को मजबूर करती हैं। ये हमें प्रेरित करती हैं कि हम खुद का बेहतर रूप बने और दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएं। इनसे मिलने वाले मुख्य सबक बड़े ही सरल हैं। चुनौतियों का सामना करने का तरीका हमारे हाथ में है। हमारे पास हमेशा दुनिया को बेहतर बनाने की शक्ति है। हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। और यही सीख आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी सदियों पहले थी। तो अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आपकी पसंदीदा धार्मिक कहानी कौन सी है? क्या किसी कहानी ने आपकी जिंदगी पर गहरा असर डाला है?
मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आप और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए।